हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेकअप बाय कुदरत। और मैं हूं कुदरत। तो आज की जो वीडियो है स्पेशली अनमैरिड जो गर्ल्स हैं उनके लिए है, जिनकी शादी होने वाली है। काफ़ी डर सा रहता है कि मेंटली भी डर रहता है और वैसे भी डर रहता है कि क्या होगा शादी के बाद, क्या क्या चेंजेस जो हैं वो हमारी बॉडी में आएंगे। अगर उनकी अभी नई नई शादी हुई है तो उनमें कुछ चेंजेस आए हैं तो उनको नहीं पता है कि ये चेंजेस जो है वो क्यों आए हैं। तो ये सारी बातें मैं आज आपके साथ जो है वो शेयर करने वाली हूँ। ये एक एजुकेशनल पर्पस वीडियो जो है वो मैंने बनाई है। तो बात करते हैं सबसे पहले। जो जब हमारी नई नई शादी होती है तो मेंटली जो होता है वो भी चेंजेस हमारे होते हैं। थोड़ा बहुत तो हम प्रिपेयर होते ही हैं कि हमें अपना घर छोड़ के दूसरे घर में जो है वो जाना है, बट मेंटली थोड़ा सा रहते हैं नए घर में जाके कि हमें नए घर में जाकर नए लोगों के साथ कैसे मिक्सअप होना है, उनके साथ उनका रहना सहना हमें अडॉप्ट करना पड़ता है। उनके जैसा ही सब कुछ मतलब हमें होना पड़ता है, करना पड़ता है, मोस्टली अपने ससुराल वालों की तरह उनका रहन सहन हमें सीखना पड़ता है। तो मेंटली जो चेंजेस जो है वो होते ही होते हैं। इसके साथ तो फिजिकल चेंजेस जो है वो भी हमारी लाइफ में जो है वो आते हैं आफ्टर मैरिज। तो ये जो वीडियो है आपको डराने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ एक आपको समझाने के लिए है और आपको समझना है, डरना नहीं है, एजुकेशन लेनी है। जब हमारे में फिजिकल चेंजेस आते हैं तो हमारे जो हॉर्मोन्स हैं वो भी ऊपर नीचे होते हैं, इनबैलेंस जो है वो होने लगते हैं। तो इसका रीजन होता है हार्मोन्स का इनबैलेंस होना। नए हार्मोन्स भी जो है वो बनते हैं। तो इसमें से एक हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, जो लेडीज की गर्ल्स की बॉडी में ज्यादा प्रोड्यूस होता है आफ्टर मैरिज। जेंट्स में भी ये प्रोड्यूस होता है लेकिन उसमें 3-4 चेंजेस ही आते हैं, बहुत ज्यादा चेंजेस जो है वो नहीं आते हैं। ज्यादा चेंजेस जो है वो गर्ल की बॉडी में ही जो है वो आते हैं। तो ये जो ऑक्सीटोसिन है इसको हैप्पी हॉर्मोन्स भी कहा जाता है। अगर सही तरीके से मैं कहूँ तो जब हम फर्स्ट टाइम इंटीमेट होते हैं या हम अब रेगुलर बेसिस पर ही जब आफ्टर मैरिज इंटीमेट होने लग जाते हैं तो ये जो ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन है वो जो है वो रिलीज होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में काफी सारे जो चेंजेस हैं वो आते हैं। तो गैस ज्यादातर ये जो हैप्पी हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, ये ज्यादातर तब प्रोड्यूस होता है अगर हस्बैंड वाइफ आपस में खुश हैं, उनकी लाइफ खुशहाल है, सेक्सुअल लाइफ जो है वो अच्छी है, तभी ये हैप्पी हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस होता है एक गर्ल की बॉडी में। और अगर आपके घर में कलह क्लेश चल रहा है, हस्बैंड वाइफ में प्यार नहीं है, तो शायद ये हैप्पी हार्मोन आप में कम ही पाया जाए, कम ही प्रोड्यूस हो। तो सबसे पहले इस हैप्पी हार्मोन की वजह से आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहला चेंज जो आता है वो ये आता है लड़की में कि गर्ल जो है वो हैप्पी हैप्पी हो जाती है, रिलैक्स होते हैं, हम लोग रिलैक्स फील करते हैं जब ये जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो सबसे पहला इसका यही जो है वो चेंज जो है वो होता है। तो दूसरा चेंज जो है वो आपकी बॉडी में आ सकता है कि आपके जो पीरियड्स हैं उस उनमें इनबैलेंस जो है वो हो सकता है। आपके पीरियड्स जो है वो डिले हो सकते हैं या पहले आ सकते हैं, बट जो ज्यादातर है डिले ही होते हैं आफ्टर जो मैरिज है। तो अगर आप जो कपल है अभी माँ बाप नहीं बनना चाहते हैं, पेरेंट्स नहीं बनना चाहते हैं, तो आप जो मेथड होते हैं जो फैमिली प्लानिंग के मेथड्स आते हैं, जो भी आपको सही लगता है, कंफर्टेबल लगता है, आप जो है वो यूज कर सकते हैं। अगर आपने इंटरकोर्स सेफली किया है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पीरियड्स 5-7 दिन ऊपर हो रहे हैं तो ये नॉर्मल हॉर्मोन्स की वजह से भी हो सकता है। लेकिन अगर आपके पीरियड्स 1 मंथ या ज्यादा डिले हो गए हैं तो आप एक बार जो है प्रेगनेंसी टेस्ट जो होता है वो जरूर कर लीजिएगा। तो थर्ड चेंज ये होता है कि गर्ल्स की जो स्किन है, फेस है, वो ग्लो करने लगता है। अलग सी फेस पे जो वो खुशी नजर आती है, अलग सी जो फेस पे है वो चमक नजर आती है। ये तभी होगा, तभी आती है कि जब आप अपने हस्बैंड के साथ हर तरह से खुश हैं, मेंटली भी, सेक्सुअली भी। और अगर आप में प्यार है, लव शव प्रॉपर है, तो आपकी जो लाइफ है, सेक्सुअल लाइफ है, वो हेल्दी है, तो आपकी फेस पर भी ये चेंजेस जो है वो देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट जो चेंज आता है गर्ल्स की बॉडी में वो ये होता है कि ब्रेस्ट का साइज जो है वो बढ़ जाता है आफ्टर मैरिज। बट 25% जो ब्रेस्ट का साइज है तब बढ़ता है इंटरकोर्स के टाइम पे। वो सेक्सुअली प्रॉपरली अराउज जो होंगी तो उनकी ब्रेस्ट का साइज जो है वो बढ़ जाता है। बट थोड़ा बहुत चेंज जो है वैसे भी उनकी ब्रेस्ट में जो है आफ्टर मैरिज आ ही जाता है।
उसके बाद जो नेक्स्ट चेंज है वो ये आता है कि जो निपल्स होते हैं वो थोड़े सेंसिटिव हो जाते हैं और उसके जो अराउंड एरिया होता है वो ज़्यादा जो है वो डार्क हो जाता है और साइज में जो है वो बड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। तो ज़्यादातर जब आपके मन में सेक्सुअली थॉट्स आते हैं, आप इंटीमेट होते हैं, इस टाइम पर भी आपकी जो निपल्स हैं वो हार्ड हो जाते हैं और नॉर्मली लाइफ में भी आपके जो निपल्स हैं वो सेंसिटिव हो जो है वो हो जाते हैं। नेक्स्ट जो चेंज आता है गर्ल्स की बॉडी में वो ये होता है कि जो वेजाइनल एरिया होता है वो काफ़ी छोटा होता है जब मैरिज होती है। तो जैसे जैसे आपकी सेक्सुअल लाइफ चलती रहेगी रेगुलर बेसिस पर तो आपकी बॉडी को उसकी आदत हो जाएगी। तो हो सकता है आपको पहले पहले स्टार्टिंग में पेन भी ज़्यादा होता रहे, बट जैसे जैसे आपको आदत हो जाएगी इस चीज़ की, ये सब कुछ जो है वो नॉर्मल हो जाएगा और आपको डरने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। और जब आपके मन में मतलब इंटरकोर्स की इच्छा जागती मतलब जागेगी या ऐसे कोई भी थॉट्स आएंगे आपके मन में, तो जो वेजाइनल एरिया है थोड़ा सा अपने आप ही बड़ा होना स्टार्ट हो जाता है और थोड़ा सा स्वेल अप जो है वो होने लग जाता है। तो आफ्टर इंटरकोर्स के बाद ये सब कुछ वापस जो है वो नॉर्मल हो जाता है, तो आपको डरने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो चेंज है वो होता है कि जो गर्ल्स का वेट है वो बढ़ जाता है। तो क्या होता है कि क्योंकि 19 से 25 की जो एज होती है, 20 से 25, 19 से 25 की जो एज होती है, इसमें मोस्टली 25 तक तो सबकी शादी जो है वो मोस्टली हो ही जाती है। तो जब हम यंग होते हैं, हमारी लाइफ जो है वो स्टडी करते हैं तब भी मेंटली स्ट्रेस रहता है, भागा दौड़ी वाली लाइफ रहती है। हम लोग अगर जॉब करते हैं तभी भागा दौड़ी वाली लाइफ रहती है। हम बहुत एक्टिव भी रहते हैं और अपने खाने पीने पर भी बहुत ज़्यादा जो है वो ध्यान रखते हैं कि कभी कहीं हम मोटे नहीं हो जाए। तो जैसे ही एकदम से हमारी शादी हो जाती है तो 1-2 मंथ हम बिल्कुल ही भूल जाते हैं कि हमें अपनी बॉडी का ध्यान रखना है, हमें अपने खाने का ध्यान रखना है। हम हनीमून पर जाते हैं, बाहर जाते हैं, हस्बैंड के साथ इंजॉय करते हैं, होटल्स में खाते पीते हैं और हमें इनविटेशन भी आते हैं अपने रिलेटिव्स के घर से, तो उनके घरों में भी हम जाते हैं। तो वहाँ तो नहीं हम कह पाते हैं कि नए नए भी होते हैं तो हम नहीं भी कह पाते हैं कि हमें ये चीज़ नहीं खानी, नहीं चीज़ खानी। तो वो सब जो लोग ऐसे हैवी हैवी खाना ही बनाते हैं जो हमें जो है वो खाना पड़ता है मोस्टली। तो इसकी वजह से भी जो गर्ल्स का वेट है वो जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो इसके साथ साथ एक और चेंज जो है वो भी आता है कि हमारा मूड जो है वो स्विंग होता है हार्मोनल चेंजेस की वजह से ही ऐसा जो है वो होता है। कभी हम बहुत खुश हो जाते हैं, कभी हम थोड़ा सैड हो जाते हैं। तो ये सारी स्ट्रेस जो है और ये सारा मूड स्विंग होना सब निकलता है हस्बैंड के ऊपर। तो अगर बॉयज ये वाली वीडियो देख रहे हैं तो उनको भी इस चीज की नॉलेज जो है वो होनी चाहिए, थोड़ा सा उनको सब्र करना चाहिए, लड़कियों को समझना चाहिए। क्योंकि एक तो हम गर्ल जो होती हैं अपना घर छोड़ के, अपने माँ बाप को छोड़ के, अपनी पूरी लाइफ जैसे लाइफस्टाइल जो है हमारा चेंज हो जाता है टोटली। क्योंकि मायके के घर में और लाइफस्टाइल हम जी रहे होते हैं, ससुराल में आकर अलग लाइफस्टाइल जो है एकदम से जो है वो चेंज हो जाता है। तो काफी सारे चेंज गर्ल्स को जो है वो सहने पड़ते हैं। तो हस्बैंड को भी थोड़ा सा जो है मतलब पेशेंस जो है वो रखनी चाहिए। तो गाइज ये थी एक एजुकेशनल पर्पस वीडियो फॉर गर्ल्स। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो जो है वो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो जो है वो हेल्पफुल लगी है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू सी मोर सच वीडियोस लाइक दिस वन। बाय बाय।